Hello students, welcome to my channel. This is Suyas Singh Rajput. Today we are going to learn about class 9 chapter 3 Nazim and the rise of Hitler. The First World War and its aftermath. Situation in Germany after WWI मतलब mean World War First. WWI mean World War First. 1918 बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1918 में हुआ था उस टाइम का सिचुएशन कैसा था। तो जर्मनी वाज डिफटेड इन WWI। जर्मनी जो है डिफटेड हो गया था उस टाइम में। द कंट्री फेस्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, फूड स्टोरेज, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ह्यूमैनिटी। उस टाइम में जब भी कोई देश हारता है तो वहाँ पे क्या क्या क्राइसिस होती है? पॉलिटिकल एबिलिटी, इनएबिलिटी हो जाती है, इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है मतलब जो भी हमारा जो शासन होता है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, पॉलिटिकल चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, फूड स्टोरेज खत्म हो जाते हैं। अब जैसे लड़ाई हो रहा है, वार चल रहा है, वार में क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन ये सब में, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होता है, तो ये फूड स्टोरेज भी कम जाता है, लोगों का काम धीरे हो जाता है। और फूड स्टोरेज एक तरह से कहा जाए तो कृषि लोग भी, फूड स्टोरेज भी बहुत कम जाता है, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लोग लड़ाई पे ध्यान देते हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस कैसा होता है? इकोनॉमी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। अब वार चल रहा है तो वार में क्या होगा, लोग थोड़ी ना काम पे जाएंगे, इकोनॉमी तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाएगा ही। और धीरे धीरे जब वार बड़ा होता है तो सभी लोग चले जाते हैं कि हाँ हमें अब लड़ना है, हमें कैसे भी करके जीतना है। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाती है। उसके बाद ह्यूमिलेशन होता है, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग विधवा हो जाते हैं, बहुत के बाद पापा मम्मी मर जाते हैं, बच्चे बच जाते हैं, बहुत के पति मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, पत्नी बच जाती है। ऐसे भी सिचुएशन होते हैं। बहुत के पूरे फैमिली मर जाते हैं, वो अकेला जीवित रहता है, तो ह्यूमिलेशन भी होता है। Kaiser William II German Empire failed and Germany became republic called the Weimar Republic in 1990। देखो बोल रहा है कि केजियर सेकेंड जो था वो जर्मन का एम्पायर था, ठीक है। एंड जर्मनी बिकम रिपब्लिक कॉल्ड द वेलमार रिपब्लिक इन 1990 में जर्मनी रिपब्लिक हुआ था, तो उस टाइम में इसको कहा गया था वेलमार रिपब्लिक। ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज इन 1990 जो ट्रीटी हुआ था वर्सलाइज का, दिस ट्रीटी पनिश्ड जर्मन वेरी हरासली। जर्मन लॉस्ट इट्स टेरिटरीज। देखो बोल रहा है ना, ये जो वर्सलाइज हुआ था तो इस टाइम में ना बहुत सारे जर्मन लोग हरास हो गए थे, पनिश्ड हो गए थे। जर्मन क्या क्या बहुत सारे टेरिटरीज वो लॉस्ट हो गया, उसका खत्म हो गया। इट्स आर्मी वाज रिड्यूस ओनली 1 लाख सोल्जर। आर्मी में सिर्फ 1 लाख सोल्जर बचे। जर्मन हैड टू पे ह्यूज वार कंपेंसेशन। जर्मन को वार में बहुत खर्च हो गया, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा। जर्मन हैड टू एक्सेप्ट ब्लेम फॉर वार। जर्मन को ब्लेम भी झेलना पड़ा, लोग उसी पे ब्लेम किए कि हाँ तुम्हारे कारण वार छिड़ा है। जर्मन बिकम्स एंग्री एंड फेल्ट इंसल्ट। जर्मन क्या हुआ, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया और वो इंसल्ट फील किया। दिस एंगर हेल्प द हिटलर राइज टू द पावर। यही एंगर मतलब यही गुस्सा उन लोगों को हिटलर को राइज किया पावर में आने के लिए। द वेलमर रिपब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम। वेलमर रिपब्लिक में क्या हुआ था और इसके प्रॉब्लम क्या थे? वाई द पीपल डिसलाइक द वेलमर रिपब्लिक। क्यों लोग वेलमर रिपब्लिक को डिसलाइक कर रहे थे? तो दे ब्लेम इट फॉर एक्सेप्टिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। वो ब्लेम कर रहे थे कि जो भी वर्सलाइज है उनको एक्सेप्ट करना है, वो ब्लेम कर रहे थे कि एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट उसमें जो भी लोग थे उन्होंने जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाया है। इकोनॉमिक कंडीशन बिकम वर्स। इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो भी गड़बड़ थी। देयर वेयर फ्रिक्वेंटली चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। उस टाइम में अचानक से गवर्नमेंट की चेंजेस हुए। पीपल वांटेड ए स्ट्रॉन्ग लीडर। लोग को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था। एक्सट्रीम इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई। कब आई थी? हाइपर इन्फ्लेशन 1923। प्रिंस प्राइसेस इंक्रीज वेरी फास्ट। अब जब भी इकोनॉमिकल क्राइसिस होती है तो 1992 में बोल रहा है कि प्राइसेस, अब जब इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा है तो हर चीज महंगा हो जाएगा, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ए लॉफ ऑफ ब्रेड कॉस्ट मिलियन ऑफ मार्क। एक ब्रेड मतलब एक रोटी का मिलियन में कॉस्ट हो गया था। सेविंग ऑफ पीपल बिकम वर्थलेस। लोगों का जो सेविंग था, जितनी भी जमा पूंजी थी, वो सारी खत्म होती गई। ग्रेट डिस्पेंशन 1929 में
यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश, देखो बहुत बड़ा डिस्प्रेशन हुआ 1923 में, तो हुआ कि हाँ प्राइसेस इंक्रीज होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिस्प्रेशन हुआ। डिस्प्रेशन में क्या हुआ कि यूएस के जो स्टॉक मार्केट थे वो क्रैश हो गए, जितने भी स्टॉक मार्केट थे वो सारे क्रैश हो गए। जर्मन लोन्स स्टॉपेड, जर्मन लोग को लोन मिलना बंद हो गया, रुक गया कि हाँ आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। फैक्ट्रीज क्लोज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग बेरोजगार, सभी लोग बेरोजगार होने लगे। जब फैक्ट्रीज ही नहीं रहेगा तो लोग काम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, तो लोग क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। 6 मिलियन पीपल बिकम जॉबलेस, 6 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए, मतलब उनको जॉब की कमी हो गई। पीपल वेयर होपलेस एंड एंग्री, परफेक्ट टाइम ऑफ फॉर हिटलर टू अगेंस्ट सपोर्ट। बोल रहा है कि उस टाइम में क्या हुआ कि लोग होपलेस हो गए, मतलब किसी पे उनको आशा नहीं था कि अब हमें ये बचाएगा वो बचाएगा, नहीं, वो लोग होपलेस हो गए और एंगर हो गए, मतलब एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। जब इंसान को किसी पे होप नहीं रहता है तो वो इंसान गुस्सा में रहता है, उसको गुस्सा हो जाता है। तो वो एक परफेक्ट टाइम फॉर हिटलर टू अगेंस्ट सपोर्ट, टू गेन सपोर्ट। अब हिटलर के लिए क्या हुआ ना कि एक परफेक्ट टाइम आ गया कि हाँ अब उससे सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। हिटलर राइज टू पावर, अब हिटलर पावर में आता है, कैसे आएगा अब देखते हैं। हु वाज हिटलर, पहले ये जानेंगे हिटलर कौन था। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, हिटलर कहाँ जन्मा था, ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। फाउट इन WWI, मतलब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ा था। ज्वाइनेड द जर्मन वर्कर पार्टी, लेट रिमेन द नाजी पार्टी। देखो इसने ना ज्वाइन किया था वर्कर के पार्टीज जो होती हैं जैसे संघ, तो उसमें इन्होंने ज्वाइन किया था नाजी पार्टी, जिसका नाम पड़ा था, फिर से नाम चेंज करके इसका नाजी पार्टी नाम दे दिया गया था। ही वॉज पावरफुल स्पीकर, वो जो स्पीकर होते हैं, तो स्पीकर मतलब वक्ता हो गया, तो वो बहुत ही एक पावरफुल वक्ता था, बहुत अच्छा था बोलने में, उसकी बातें बहुत अच्छी होती थी। नाजी आइडियाज, अब नाजी का आइडिया क्या था, जर्मन शुड बी अ पावरफुल नेशन अगेन। इसके आइडिया थे कि अब ये पार्टी है तो इसकी पार्टी की आइडिया थी कि जर्मन को एक पावरफुल नेशन बनना चाहिए फिर से। जर्मन आर मास्टर रेस सुपीरियर, जर्मन को मास्टर रेस सुपीरियर बनना चाहिए, मतलब मास्टर रेस जो एक होता है ना कि रेस में सभी लोग रहते हैं कि हाँ मेरा देश अच्छा बने, फिर दूसरे जैसे अलग कंट्री होती हैं तो वो सभी एक दूसरे से रेस लगाते हैं कि हम अच्छा ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, तो वो बोला है कि मास्टर रेस के मास्टर बन जाए इस रेस के। जॉ कम्युनिटीज, कम्युनिस्ट्स, Jews, कम्युनिस्ट्स एंड अंडर स्पेल ग्रुप शुड बी रिमूव्ड, जितने भी ग्रुप्स थे जैसे अंडरस्टाइबल कम्युनिस्ट पार्टीज थी, ये सभी को हटा दिया गया। ट्रेटी ऑफ हटा देना चाहिए बोले। ट्रेटी ऑफ वर्सलाइस की जो ट्रेटी थी उसको अनडॉन कर देना चाहिए था। तो उस टाइम में क्या होता है ना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो वो जब खत्म हुआ तो उस टाइम में लोग एक ट्रेटी किए कि हाँ बैठक बनाए, और बैठक में उन लोगों ने फैसला लिया कि किसकी गलती है किसकी नहीं। तो इस टाइम में जर्मनी को ज़्यादा दोषी बताया गया था, तो इन्होंने बोला कि वार्सलाइस की जो ट्रेटी हुई थी उसको फिर से करवाना चाहिए। नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग रूलर, डिस्टेक्टरशिप, बोल रहा है ना कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रूलर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रूलर की जरूरत है। हाउ हिटलर बिकम पॉपुलर, हिटलर कैसे पॉपुलर हुआ। प्रॉमिस जॉब्स, इसने क्या किया, अब कोई भी पॉपुलर कैसे होता है तो वो प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस के हिसाब से पॉपुलर होता है कोई भी लीडर। तो ये क्या किया कि हाँ प्रॉमिस किया कि जॉब देगा, प्रॉमिस किया कि जर्मन प्राइड को फिर से रिस्टोर करेगा। यूज प्रोपेगेंडा, पोस्टर, रेडियोज, स्पीचेस। देखो इसने एक प्रोपेगेंडा अपनाया कि हाँ पोस्टर लगाए, अपने जो भी इसके काम थे, ये बोला था कि जो भी इसके प्रोमिसेस थे इसके एक पोस्टर लगाया इसने, और रेडियोज पे भी बोला और स्पीच भी दिया बहुत सारा। ब्लेम्ड ज्यूज फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, इसने ज्यूज को ब्लेम किया सभी प्रॉब्लम्स के लिए। बिकमिंग चांसलर 1933, नाजी पार्टी बिकम अ लार्जेस्ट पार्टी, नाजी पार्टी जो थी अब बन गई लार्जेस्ट पार्टी। प्रेसिडेंट हिंडेबर्ग मेड हिटलर द कलेक्ट चांसलर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चांसलर मीन्स क्या होता है, देखो चांसलर मीन्स होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के हेड। तो बोल रहा है ना कि प्रेसिडेंट जो थे
हिनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलर बना दिया, हेड बना दिया गवर्नमेंट का. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप. आफ्टर द रेजिस्ट फायर रेस्टिक फायर 1993 हिटलर पासेड. रेस्टिक फायर के टाइम में 1993 में हिटलर जो था वो पासेड हो गया. इन विल एक्ट अलाउ हिम टू रूल विदाउट पार्लियामेंट. ऑल पार्टीज वेयर बैंडेड एक्सेप्ट द नाजी पार्टी. सभी पार्टी को बैंड कर दिया गया कि हाँ आप लोगों को बैन किया जाता है. किस लिए? आगे पढ़ेंगे. देखो, ट्रेड यूनियंस वेयर बैन, जितने भी ट्रेड यूनियंस थे वो बैन कर दिए गए. ओपोनेंट्स वेयर अरेस्ट, हिटलर बिकम डायरेक्टर. देखो, जितने भी ओपोनेंट्स थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था और हिटलर को डिक्टेटर बना दिया गया. द नाजी स्टेट